हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है 8x² -4। क्लियर है। तो पहले हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है। तो पहले हम इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, fx, px, gx कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको gx मान रहे हैं। लेट gx इज इक्वल टू 8x² -4। ठीक है। तो पहले हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे। तो सिंपल अलजेब्रा का भी यूज करके हम इसका जीरोस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म है नहीं। ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज नहीं करेंगे, सिंपल हम अलजेब्रा का यूज करके इसका जीरोस फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल, और यहाँ पे पोलिनोमियल क्या है gx। ठीक है। तो gx को हमको जीरो से इक्वेट करना होगा। gx क्या है 8x² -4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है। 4 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बचेगा 2x², यहाँ पे 1 बचेगा। क्लियर है। अब ये 4 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि 2x² -1 और 0 डिवाइड बाई 4 क्या होगा, 0 ही होगा। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 2x² इज इक्वल टू ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो x² इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। तो अगर स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट होता है, लेकिन प्लस माइनस के साथ लगता है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ गया प्लस और माइनस में, तो एक आ गया प्लस, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है। और स्क्वायर रूट ऑफ √2 क्या, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, √2 ही होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो √2 और एक x का वैल्यू क्या होगा, माइनस में 1/√2। ठीक है। तो यहाँ पे 2x का वैल्यू आ गया 1/√2 और -1/√2, यही क्या होगा, जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल होगा। तो देयरफॉर जीरोज ऑफ gx, यहाँ पे gx माने है ना, जीरोज ऑफ gx क्या होगा 1/√2 एंड -1/√2। क्लियर है। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो पोलिनोमियल दिया गया है यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है। तो मिडिल टर्म नहीं है यानी कि यहाँ पे b 0 की इक्वल होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c। x वाला टर्म नहीं है, तो x वाला टर्म कब नहीं होगा, जब यहाँ पे b 0 की इक्वल होगा, क्योंकि 0 × x क्या होगा, 0 ही होगा। क्लियर है। इसलिए हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके सॉल्व नहीं किए हैं। ऐसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ भी लग सकता है, लेकिन फिर लेंथी हो जाता है। ठीक है ना, वहाँ पे हम समझ नहीं पाते कि कौन सा हमको 2 वैल्यूज लेना है। क्लियर है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलजेब्रा का यूज करके इसको सॉल्व कर दिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब इसको हम मतलब इसी पोलिनोमियल के जीरोस क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करने के लिए गिवन पोलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, जो कि होता है ax² + bx + c। ठीक है। तो यहाँ से a, b और c का वैल्यू निकालेंगे, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 8, b क्या होगा, b मिडिल टर्म नहीं है यानी कि 0 होगा, और c क्या होगा यहाँ पे -4 होगा। ठीक है। तो a, b और c का वैल्यू निकल गया। अब हम सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे, जो कि क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइड बाई 2। अब सिंपली यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहां से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। यही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे a, b, c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए क्या आएगा। तो अगर हम b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो v क्या है, 0 है, तो -0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी कि 0 का स्क्वायर जो कि 0 होगा, -4a कितना है, a का वैल्यू कितना है 8 और c है -4। सही है ना। ठीक है। डिवाइड बाई 2a यानी कि 2 × 8 जो कि 16 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -0 का मतलब 0 ही होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4 × 4 16 हो जाएगा। और ऐसे कर देते हैं 4 8 जा 32, और 32 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 कैरी तो नहीं होगा, 128 हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 128 डिवाइड बाई यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 128 आएगा डिवाइड बाई 16, और एक में माइनस में होगा। ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 128 आप निकाल सकते हैं, क्या होता है ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 128 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32, ये हो जाएगा 16, 8, फिर ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो 2 का पेयर बनाते हैं, तो कितने पेयर मिल रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3, एक नहीं मिल रहा है, यानी कि 2 × 2 4, 4 2 जा 8, यानी कि 8√2 हो जाएगा, 8√2। सही है। 8√2 डिवाइड बाई 16, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2/16, सॉरी
इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा ना प्लस माइनस में, ठीक है। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, रेशनलाइज करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, चाहे रेशनलाइज क्या करना है, ऊपर रेशनलाइज कब करते हैं, जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे तो इरेशनल नंबर न्यूमरेटर में है तो इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे, सिंपल इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखेंगे, √2 और यहाँ पे 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा प्लस माइनस 1/√2 जो कि आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम जीरोज फाइंड किए हैं, अब इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करेंगे। पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करेंगे। तो 2 रिलेशनशिप्स होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, सम ऑफ जीरोज का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो यहाँ पे जीरोज क्या आ रहा था, 1/√2 माइनस 1/√2 आ रहा था। तो दोनों को पहले ऐड करेंगे, तो 1/√2 प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2, ठीक है। अब ध्यान से देखें यहाँ पे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस में 1/√2 ही है, माइनस में 1/√2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ रहा है वैल्यू, 0 आ रहा है। अब ध्यान से देखें, सम ऑफ जीरोस का जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा -b/a के इक्वल होता है, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब b का वैल्यू जो कि 0 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 8 है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 0 आ भी रहा है सम ऑफ जीरोस का वैल्यू, ठीक है, यानी कि किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल होगा। और आप लोग वर्ड में लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वर्ड में लिखना है, ठीक है, एग्जाम में आपको वर्ड में लिखना है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बात करें तो 1/√2 इंटू माइनस 1/√2, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई √2 इंटू √2 जो कि 2 हो जाएगा। क्लियर है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि c/a के इक्वल होता है। आप चेक भी कर सकते हो, c क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 8, यानी कि आ रहा है -1/2 आ रहा है। तो इसको हम चेक भी कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरीफाई करेंगे, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है। तो चलिए फिर, तो यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सिमिलर ही क्वेश्चन था। वहां पे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता था, उसके जीरोस फाइंड करने थे और उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना था, जो कि 2 रिलेशनशिप्स होते हैं, सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सिमिलर ही था और सारे क्वेश्चन को हम बताए हैं, ठीक है ना। तो अब तो प्रैक्टिस हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है, और खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, अलग बुक से भी, RD समा बुक हुआ, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हुआ, वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है। क्लियर है। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।